जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द आइडियल हब के इस यूट्यूब चैनल पर। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता और उससे संबंधित जितने सारे महत्वपूर्ण स्थल हैं उन पे हम लोगों ने बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ चर्चाएं की थी और मैंने आपको बताया भी था कि उससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे मैं अगले वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड करूँगा। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत से प्रश्न और भी बाकी हैं, लेकिन उनसे संबंधित जो स्थल है, स्थलों के संबंध में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं आज आपके सामने, जो कि अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, उन सारे प्रश्नों के साथ हाजिर हूँ। तो चलिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस एक स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज माउंड ऑफ डेड? तो आपको पता होना चाहिए कि जो हड़प्पा है, हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो है, ये दो ऐसे महत्वपूर्ण स्थल हैं जिनकी खोज सबसे शुरू में की गई थी सिंधु घाटी सभ्यता की। हड़प्पा 1921 में किसने करी थी? दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। और यही वो मोहनजोदड़ो है जिसको किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला, क्योंकि यहीं से पहली बार मुर्दों को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था और नंबर ऑफ डेड बॉडीज़ की प्राप्ति हुई थी, यानी बहुत सी जो लाशें हैं उनका प्रमाण मिला, जिनके वजह से इसे क्या कहा गया? मृतकों का टीला कहा गया। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि जो भारतीय पुरातत्व विभाग है, इनके जनक कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट? तो जो भारतीय पुरातत्व विभाग है उसके जो जनक हैं, मैंने आपको बताया था, ये दयाराम साहनी वो हैं जिन्होंने हड़प्पा की खोज की थी, राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले, और जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, इन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना करवाई थी। ये करी नहीं थी, इसने करवाया था, लेकिन ये पहली बार भारतीय पुरातत्व विभाग के चीज़ों पर रिसर्च किया था और इसी के वजह से जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, इनको भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है। ये जॉन मार्शल कौन है? तो जॉन मार्शल की अध्यक्षता में 2 टीमें गठित की गई थी। ये सब कुछ मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि जॉन मार्शल की अध्यक्षता में 2 टीमें गठित हुई थी, जिसमें से एक के जो अध्यक्ष थे वो थे दयाराम साहनी और दूसरे के अध्यक्ष कौन थे? राखलदास बनर्जी। और ये पूछा गया है, देखिए, CGL 19, SSC 19, ये सारे के सारे वे प्रश्न हैं जो हाल फिलहाल के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। मैंने उन्हीं प्रश्नों को एक साथ कलेक्ट करके आपके सामने पेश किया है। तीसरा नंबर का जो प्रश्न है वो देखिए क्या है। इनमें से कौन सा एक स्थल हरियाणा में अवस्थित है? विच वन साइट इज़ लोकेटेड इन हरियाणा? तो साथियों, सुतका गेंडोर, ये तो मैंने आपको बताया था, ये कहाँ है? बलूचिस्तान में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। और जो कालीबंगन है, ये कालीबंगन ये आपके कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो ए ऑप्शन जो राखी गढ़ी है वो हरियाणा में मौजूद है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि पत्थरों से निर्मित जो गढ़ी है ना, उसका प्रमाण कहाँ से मिला है? गढ़ी का पहली बार जो प्रमाण मिला था, तो गढ़ी का प्रमाण पहली बार कहाँ मिला था? वो तो आपके पहले ही स्थल में मिल चुका था, हड़प्पा में। लेकिन जो स्टोन से बिल्ड किया हुआ सिडेटल था, उनका प्रमाण कहाँ देखा गया? तो उनका प्रमाण जो देखा गया था, आपको मैंने बताया था, वो कहाँ था? धौलावीरा। और ये चन्हू-दारो कहाँ है? बलूचिस्तान में है। सॉरी, ये जो चन्हू-दारो है साथियों, जी हाँ, ये बलूचिस्तान में है। और जो आलमगीरपुर है ये उत्तर प्रदेश में है। और जो मोहनजोदड़ो है ये भी पाकिस्तान में है।
सारी की सारी बातें मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। अच्छा, ये पूछा कहाँ गया है देख लीजिए आप, ये इंटर एग्ज़ाम 2023 का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है कि जुते हुए खेत का जो प्रमाण है वो किस स्थल से मिला है। जुते हुए खेत की बात हो रही है, यानी प्लफ्ड फील्ड की बात हो रही है। प्लफ्ड फील्ड, इसका जो एविडेंस है, इसका जो साक्ष्य है, इसका जो प्रूफ है, वो कहाँ से मिला है। तो कालीबंगन एक ऐसा स्थल है जहाँ काली चूरियों का साक्ष्य देखा गया था, और यहीं से क्या मिला था, जुते हुए खेत का प्रमाण मिला था। राखीगढ़ी बता चुका हूँ, धौलावीरा, धौलावीरा से क्या मिला है, लोथल से क्या मिला है, ये सारा कुछ मैंने डिस्कस किया हुआ है, और इसके नोट्स भी मैंने प्रोवाइड कर रखा है। और इसका जो नोट्स है वो टेलीग्राम में अपलोडेड है, वहाँ से आप चाहे तो इसे प्राप्त कर सकते हैं। हैंड रिटेन नोट्स जो कि दोनों ही माध्यम्स में है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम्स में मैंने लिखा है। और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, जो गोदीबारा है, डॉकयार्ड, डॉकयार्ड क्या होता है, तो डॉकयार्ड उस समय वही रोल निभाता था जो आज बंदरगाह निभाता है। कुछ मायनों में वो अलग चीज़ था, ये कुछ अलग है। तो जो गोदीबारा है, जो डॉकयार्ड है, उसका जो प्रमाण है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। क्या वो हड़प्पा है, क्या वो लोथल है, क्या वो कालीबंगन है, या फिर वो धौलावीरा है। तो डॉकयार्ड का जो प्रमाण है वो आपके लोथल से मिला है, यानी गुजरात से। और लोथल ही वो जगह है जहाँ पर जो बिजनेस कार्य होता था बहुत अधिक मात्रा में संपन्न किए जाते थे, जिसके वजह से जो लोथल है, लोथल को क्या कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी। पहली राजधानी तो खुद हड़प्पा है, दूसरी मोहनजोदड़ो, और तीसरी कौन, लोथल। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, लोथल हो जाएगा, जो कि कहाँ लोकेटेड है, गुजरात में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि जो भारत का प्रथम नगरीय सभ्यता है वो किसे माना जाता है। भारत का प्रथम नगरीय सभ्यता, अगर भारत का प्रथम नगरीय सभ्यता देखें तो क्या वो वैदिक सभ्यता है, नहीं। ये वैदिक सभ्यता तो पूरी तरह से क्या ग्रामीण सभ्यता है। और अगर मेसोपोटामिया को देखें तो मेसोपोटामिया ये नगरीय सभ्यता ज़रूर है, लेकिन प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारत का, क्या मेसोपोटामिया भारत का है, जी नहीं। मेसोपोटामिया तो मिस्र की सभ्यता है, इजिप्ट की सभ्यता है। और ऑप्शन सी कह रहा है क्या दोनों, दोनों तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये ग्रामीण है और ये अपना है ही नहीं। ऑप्शन सी तो ऐसे ही चला गया। ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, ये ऑप्शन डी ही आपका सही जवाब होगा। और ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया प्रश्न है। 8वां नंबर का जो प्रश्न है देखिए क्या कह रहा है कि भारत में पहली ट्रेन किस गवर्नर जनरल के काल में चली थी। आपको मैंने पढ़ाया था, समझाया था, बताया था कि भारत में पहली बार जो ट्रेन का सफल संचालन हुआ 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। और पूछ क्या रहा है कि जो गवर्नर जनरल है वो कौन थे। तो उस समय 1853 में आपको पता होगा कि 1853 से लेकर के 1848 से लेकर के 1856 तक कौन रहे, लॉर्ड डलहौजी। तो इसी के बीच में 53 आता है, इसका मतलब क्या होगा, स्वाभाविक है वही होंगे, लॉर्ड डलहौजी। यही है जो भारत का सबसे ज़्यादा विनाश किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो नीति थी, हड़प की जो नीति थी, इन्होंने ही चलवाई थी। और इसलिए इनको भारत का, अगर सबसे बदनाम वायसराय में से किसी दो का नाम लेना हो तो एक डलहौजी और दूसरा आने वाला है कुछ वर्ष के बाद, वो कौन है, लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल में अस्तित्व में आई।
मतलब एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी एग्जिस्टेंस कौन से काल में देखी जाती है। क्या वो प्रागैतिहासिक काल है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, या क्या वो आद्य ऐतिहासिक काल है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, या फिर क्या वो ऐतिहासिक काल है, या फिर सभी। तो मैंने आपको साफ साफ बताया था कि प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड है जिसमें साक्ष्य मिला और स्क्रिप्ट नहीं मिला, और जो आद्य ऐतिहासिक काल है यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है उसमें क्या मिला, साक्ष्य भी मिला, स्क्रिप्ट भी मिला, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया। और चूंकि पढ़ा नहीं गया तो वो कौन सा काल था, आद्य ऐतिहासिक काल। और जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें स्क्रिप्ट तो मिला, जो स्क्रिप्ट है वो मिला ज़रूर, लेकिन ये जो स्क्रिप्ट है ये पिक्टोग्राफ स्क्रिप्ट था, भाव चित्रात्मक, यानी चित्र के भाव को देखकर ही समझना है कि क्या लिखा हुआ है। आज तक कोई समझ नहीं पाया, तो पढ़ा ज़रूर और स्क्रिप्ट ज़रूर मिला लेकिन पढ़ा नहीं गया, इसका मतलब है कि वो इसी काल का है। और वो जो काल है वो क्या हो जाएगा आपका, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और ये देखिए एसएससी 2023 में पूछा गया है, ये बीपीएससी सारे के सारे प्रश्न, ज़्यादातर प्रश्न मैंने बीपीएससी और बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम से लिया है। 10वां नंबर का जो प्रश्न है साथियों, क्या कह रहा है कि मन के बनाने का जो प्रमुख केंद्र है, मन का बीड्स, जिससे आज के डेट में हम लोग कह सकते हैं कि जो जिससे माला बनाई जाती थी, तो माला बनाने के लिए जो मोती था मन का, उनका जो प्रमुख केंद्र था, क्या वो लोथल था? नहीं। क्या वो बनावली था? जी नहीं। क्या वो चन्हुदारो था? जी हाँ, ये चन्हुदारो ही एक ऐसा स्थल है जो मन के बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। और लोथल से क्या मिला है? डॉकयार्ड। बनावली से क्या मिला है? गढ़ी का प्रमाण। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? तो मोहनजोदड़ो से बहुत सारा प्रमाण मिला है, लेकिन उनमें से जो मुख्य है वो आपके सामने यहाँ है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि जो महान स्नानागार है उसका जो साक्ष्य है या प्रमाण है वो कहाँ से मिला है? ग्रेट बात मैंने आपको समझाया था कि महान स्नानागार, इसका जो प्रमाण है, क्या वो हड़प्पा से मिला है? क्या वो लोथल से मिला है? क्या वो कालीबंगन से मिला है? इन तीनों में से किसी भी स्थान से नहीं मिला है। वो मिला है आपके कहाँ से? मोहनजोदड़ो से या मोहनजोदारो से। 12वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, अन्नागार यानी ग्रेनरी का जो प्रमाण है वो कहाँ से मिला है? अन्नागार का मतलब एक ऐसा घर जहाँ पे अनाजों को भंडारित करके किसी ऐसे काल के लिए, ऐसे समय के लिए रखा जाता था जो आकस्मिक हो, मतलब अचानक से कोई घटना घट गई, अकाल पड़ गया, तो ऐसे में उस अन्नागार में जो अनाज है उसको भंडारित करके रखा जाता था। तो वो जो प्रमाण है वो मिला कहाँ से? क्या मोहनजोदड़ो है? क्या वो हड़प्पा है? क्या वो लोथल है? या फिर क्या वो कालीबंगन है? तो वो जो प्रमाण आपको मिला है वो मिला है आपके हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है? ये तो ग्रेट बात मिला है, और साथ ही साथ जो मृतकों का टीला कहा गया, शवों के प्रमाण की वजह से जो शवों के प्रमाण मिले, बड़ी संख्या में मिले, और इसीलिए इतिहासकारों ने इसे मृतकों का टीला कहा। अच्छा, मृतकों का टीला जो कहा वो किसने कहा था? तो याद रखेंगे, जॉन मार्शल, इसी ने कही थी कि ये जो मोहनजोदड़ो है इसको आप माउंड ऑफ डेड कह सकते हैं, बहुत सी लाशें पाए जाने के वजह से। इसके अलावा भी सिंधु घाटी सभ्यता की
जो थ्योरीज क्लासेस हैं, थ्योरी की जो क्लासेस हैं वो बहुत सी क्लासेस तो नहीं लेकिन एक दो क्लासेस और है, और फिर मिक्स्ड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा और उसी तरह से प्रश्न लेके आऊँगा जो अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द आइडियल हब। जय हिंद।